चलो जी, तो हम लोग चलते हैं फिर वहीं से। हम लोग का टॉपिक क्या है? धर्म सुधार आंदोलन। और हम लोग उसमें चर्चा में रखे कि धर्म सुधार आंदोलन में बेसिकली तौर पर इनिशियल में अगर देखें तो 62 संप्रदायों का विकास हो रहा है। इस 62 संप्रदाय में 6 संप्रदाय काफी लोकप्रिय हुए और अंत में 2 संप्रदाय ऐसे थे जो सर्वकालिक हो गए। जो संप्रदाय सर्वकालिक हो गए उसमें नाम आता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म का। पिछली क्लास में हम लोग बौद्ध धर्म के ऊपर बात किए थे और आज के क्लासेस में हम लोग जैन धर्म की बात करेंगे। जैन धर्म में अगर तुम लोग जाओगे तो बेसिकली कुछ कुछ वर्ड्स हम बोल रहे हैं, कीवर्ड, जिसके ऊपर ये टॉपिक बहुत तेजी से मूव करता है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले अगर जैन धर्म के कॉन्सेप्ट में अगर जाएंगे हम लोग, तो हम लोग को क्या देखना है? पहला चीज एक वर्ड देखना है, तीर्थंकर। जैन आचार्य में सबसे महत्वपूर्ण वर्ड क्या है? तीर्थंकर। क्योंकि जैन धर्म के धर्माचार्य को तीर्थंकर बुलाया जाता था और इस परंपरा में एक नहीं कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें पहला और 24वां का बहुत महत्व है। ठीक है, तीर्थंकर के अलावा अगर इस धर्म में जाओगे तो हम लोगों को आगे जो देखना होता है उसमें रहता है कि महावीर स्वामी जो है, ठीक है, इनका जो जीवनी है, खास करके किससे कंपैरेटिव कर देंगे अगर हम लोग गौतम बुद्ध के साथ, क्योंकि गौतम बुद्ध के समकालीन रहे हैं, 24वें तीर्थंकर रहे हैं, तो इनसे हम लोग इनकी जीवनी, पर्सनल जो जीवनी है वो जानना हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। जैन धर्म में सबसे बड़ा अगर कोई दर्शन है तो उस दर्शन का नाम है अनेकांतवाद, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्यादवाद। यहां से जरूर प्रश्न पूछता है। जैन धर्म में मरने वाले व्यक्ति को मृतक संस्कार के तौर पर एक पद्धति गुजरनी पड़ती है, उसको हम लोग कहते हैं सलेखना। इस टर्म को भी आपको इससे जानना चाहिए। एक टर्म वे है जिनसे स्पेसिफिक क्वेश्चन रहते हैं, मतलब उसी पॉइंट पर रहेंगे। इसके अलावा आपको एक वर्ड और मिलेगा जिनका नाम है गोमतेश्वर, यानी ऋषभ देव और उनके जो बेटे हैं उन पर एक क्वेश्चन जरूर रहता है, खास करके जो साउथ इंडिया में गोमतेश्वर की प्रतिमा बनी हुई है उसके ऊपर। फिर इसका जो साहित्य है यहां से भी क्वेश्चन आएगा, इसका जो दर्शन है वहां से भी क्वेश्चन आएगा, और दर्शन के बाद अगर जाइएगा तो इसका जो विभाजन हुआ है, मतलब आगे चल करके यह धर्म भी 2 भागों में बट गया है जी, श्वेतांबर और दिगंबर। तो इस संप्रदाय के बारे में भी आपको स्टडी करना है। मतलब खंड बाई खंड सेगमेंट में इसको पढ़िएगा तो आपको समझ में चीजें आएंगी और ज्यादा बेहतर तरीके से आएंगी। देखो क्या क्या चीजें हमें जाननी है, हाईलाइटेड चीजें क्या है इस टॉपिक में। तो बेसिकली तौर पर जैन धर्म का इतिहास प्राचीनतम रूप से देखा जाता है, मतलब बौद्ध धर्म की तुलना में जैन धर्म प्राचीन धर्म है, पुराना धर्म है। बौद्ध धर्म में जो कुछ भी तत्व थे सब गौतम बुद्ध लेकर के आए, लेकिन जैन धर्म में जो इनके गौतम बुद्ध के समकालीन व्यक्ति हैं महावीर स्वामी, वे इस धर्म के 24वें गुरु हैं, यानी 23 ने कुछ मत चलाए थे, इन्होंने उसे लोकप्रिय बनाया। इनको क्रेडिट किया जाता है कि वे 5वां व्रत जोड़े उसमें और इनको लोकप्रिय बनाए। तो उनकी जीवनी क्या है, ये सारे चीजों को समझने के लिए कुछ पॉइंट यहां से नोट करते चले जाओ। जैन धर्म शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? इसके लिए जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं वह वर्ड है जीन। और जीन का अगर एग्जैक्ट मीनिंग कहोगे क्या होता है, तो जीन का मतलब होता है विजय। किस पर विजय करना है? इंद्रियों पर मन की विजय करनी है। ठीक है, हमारे पास कितनी ज्ञान इंद्रियां हैं? 5। ये 5 जो ज्ञान इंद्रियां हैं उनके ऊपर जब मेरा मन नियंत्रित कर लेता है तो हम खुद को क्या कह सकते हैं? जीन कह सकते हैं। ठीक है, जैसे आंख है, जिह्वा है, लोग बोलते हैं ना कि चाट खाने के चक्कर में आदमी कई चटकन खा लेता है। ठीक है, क्योंकि जिह्वा हमें बोलती है कि हमें आकर्षित करती है। हमारा आंख किसी चीज को देखने के बाद उसे प्राप्त करने की क्या करता है? इच्छा प्रकट करता है। तो सब अलग अलग फिलॉसफी से होकर के हम लोग गुजरते हैं। इसी प्रकार अगर जैन धर्म प्राचीनतम धर्म में गिना जाता है, एक दो चीजों पर आपने देखा होगा जब आप सिंधु सभ्यता पढ़े होंगे
तो एक वहां पर हम लोग को पशुपति की प्रतिमा मिली थी मोहनजोदड़ो से, और ये पशुपति की जो प्रतिमा थी उसको लोग भगवान शंकर से तुलना करते हैं। लेकिन कुछ विचारक कैसे कहते हैं कि जैन धर्म में जो मोहनजोदड़ो की खुदाई से जो पशुपति की प्रतिमा मिली है वो वृषभदेव की है। ठीक है, हालांकि इसको लेके किसी विद्वान ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन अगर प्राचीनता इसका खोजा जाए तो इस प्राचीनता को लोग थोड़ा पीछे से जरूर देखते हैं। जैन धर्म को जो विकसित करने वाले आचार्य धर्मगुरु होते थे उनको हम लोग क्या बोलते थे? तीर्थंकर। तीर्थंकर का मतलब होता है धर्मगुरु। और जैन परंपरा में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो 24। ठीक, कहते हैं कि ऋषभदेव पहले तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव को 4 तीर्थंकर पर क्वेश्चन पूछता है। प्रथम ऋषभदेव के ऊपर, और उसके बाद जाओगे तो आपको दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ, 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी। ये आपको 4 पर आपको क्वेश्चन बनता है, दिखाई देगा। तो इसमें ऋषभदेव का नाम इसलिए फेमस है क्योंकि इस धर्म के वे प्रथम तीर्थंकर है। दूसरे जो तीर्थंकर है उनका नाम है अजितनाथ, और 22वें जो तीर्थंकर है उनका नाम है अरिष्टनेमी, 23वें जो तीर्थंकर है इनका नाम है पार्श्वनाथ। ठीक है, सब में क्या है देखो, जो पहले तीर्थंकर है फर्स्ट एंड देखोगे 22 पहले और 22वें, इन दोनों का नाम जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। इसीलिए लोगों को लगता है कि यह धर्म काफी प्राचीन रहा होगा, लेकिन इस क्योंकि ऋग्वेद का विकास जो हुआ है 1500 से 1000 बीसी के बीच में हुआ है, और उसका लेखन कला बाद में हुआ है। तो 1500 से 1000 बीसी के बीच में अगर नाम मिल रहा है, मतलब जबकि धर्म सुधार आंदोलन 6ठी शताब्दी में हो रही है, 600 बीसी के आसपास, उत्तर वैदिक काल के अंत में। यानी ये तीर्थंकर परंपरा में 2 प्रश्न उठते हैं। पहला, क्या ऋषभदेव के बाद कोई अगला तीर्थंकर आया? जैसे आप सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस देखते हैं ना कि एक चीफ जस्टिस रिटायर किया तो दूसरा आता है, तो 22 पीढ़ी गुजर गई होगी। तो ऋग्वेद से अगर हम लोग लेकर के चले तो 22 तिथि गुजर भी सकती है, कोई बड़ा चीज नहीं है। 500-900 साल का इतिहास है तो क्यों नहीं गुजर सकता है। दूसरी तरफ हम लोग ये भी देखते हैं कि तो फिर पहला और 22वां का नाम ऋग्वेद में क्यों मिल रहा है? तो क्या पहला से 22वां तक एक ही काल में हो गए थे? फिर भी एक क्वेश्चन पूछता है कि जैन धर्म के किन 2 तीर्थंकर का नाम ऋग्वेद में? तो अरिष्टनेमी और वृषभदेव। एक तीर्थंकर ऐसे हैं जिनका नाम यजुर्वेद में मिलता है। ठीक है, तो वे दूसरे हैं अजितनाथ। और पार्श्वनाथ को इसलिए याद करना है कि जैन धर्म के सिद्धांत और फॉलोवर उन्होंने ही बनाए। बाकी जो शुरू के 22 तीर्थंकर हुए उन्होंने जैन धर्म के लिए ना कोई नियम बनाया ना सिद्धांत बनाया, इन लोगों ने जैन परंपरा को जन्म दिया केवल। तो पार्श्वनाथ बनारस के राजा थे, ठीक है, और वे महावीर के भी गुरु रहे हैं। उन्होंने ही कहा कि जो व्यक्ति जैन धर्म को मानेगा उसे 4 नियम का पालन करना पड़ेगा: सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। महावीर इसी में 5वां नियम जोड़े। तो पार्श्वनाथ के समय ही जैन धर्म आकार लिया। क्या हुआ? आकार लिया। देखो कहते हैं कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है। बनारस के राजा अशुसेन और माता बामा की संतान थे। पत्नी का नाम था प्रभावती। इन्हीं को सबसे पहले ज्ञान प्राप्त हुआ, तो पार्श्वनाथ का नाम पड़ गया पुरुष दानीय, मतलब महान पुरुष कहा गया। इन्होंने जैन धर्म के 4 नियम बनाए: हमेशा सत्य के मार्ग पर चलिए, अहिंसा, ठीक है, में विश्वास करिए, हिंसा मत करिए, ज्यादा धन संग्रह मत कीजिए, और अस्तेय, चोरी नहीं करना चाहिए। ये 4 थ्योरी किसके द्वारा दिया गया? पार्श्वनाथ के द्वारा दिया। देखो जैन जो धर्म है वो बौद्ध धर्म की तुलना में काफी कठोर धर्म है।
इसमें जो नियम बनाए जाते हैं उसको बड़ा ही कठोरता से पालन करवाया जाता है। तो एक एक करके चीजों को हम लोग देखते हैं, जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। देखिए, कहते हैं कि पहली बार जो लोग पार्श्वनाथ के फॉलोवर थे उनको हम लोग बोलते थे निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधनहीन। बंधनहीन का मतलब होता है माया से मुक्त होना। क्या होना? माया को से मुक्त हो जाना निर्ग्रंथ है। तो जैन धर्म के जन्मदाता ऋषभदेव, जैन धर्म के पहली बार दर्शन के प्रतिपादक पार्श्वनाथ और जैन धर्म के रियल फाउंडर वास्तविक संस्थापक महावीर। ठीक है, अगर देखा जाए इस जैन धर्म के हिस्ट्री को तो 24 तीर्थंकरों के में हम आपको नाम दिखा रहे हैं। देखो, जैन धर्म में जो 24 तीर्थंकर हुए उन तीर्थंकर के बारे में क्या जानना चाहिए? तीर्थंकर का नाम, इनका पूर्व जन्म किस नाम से हुआ था, जन्म स्थल कहाँ है, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, किस वृक्ष को ये मानते हैं, और इनको निर्वाण कहाँ मिला। लेकिन इतना पढ़ेंगे तो हमारा दिमाग भी चकरा जाएगा। 24 तीर्थंकरों में क्वेश्चन अगर कहीं से आता है तो मान के चलो कि आपको पहला तीर्थंकर पर किस पर क्वेश्चन है? ऋषभ देव पर। दूसरा अगर तीर्थंकर है जिनके नाम की चर्चा होती है तो उसका नाम है अजित नाथ। अजित नाथ के बाद अगर किसी तीर्थंकर को लेकर के आप लोग को विचार करना चाहिए तो उनका नाम है मल्लीनाथ। मल्लीनाथ। फिर अगर किसी का नाम जानना है तो अरिष्ट नेमी, और उसके बाद किसी का नाम जानना है तो उसका नाम है पार्श्वनाथ, और अंत में किसी को जानना है तो उनका नाम है महावीर। अब क्यों जानना है? ये फाउंडर है, अजितनाथ क्रम से दूसरे हैं, और यजुर्वेद में इनका नाम है। मल्लीनाथ को इसलिए है क्योंकि जब ये धर्म टूट रहा था तो कुछ लोग जो श्वेतांबर होते हुए मल्लीनाथ को महिला मानते हैं, और जो दिगंबर होते हैं मल्लीनाथ को पुरुष मानते हैं। ठीक है, तो जैन परंपरा में एकमात्र महिला तीर्थंकर के रूप में जानी जाती है। और अरिष्टनेमी, क्योंकि इनका नाम भी ऋग्वेद में है, 22वें है। और पार्श्वनाथ, क्योंकि इन्होंने जैन धर्म के 4 सिद्धांत बनाए, इनके ही अनुयायी पहली बार निर्ग्रंथ कहलाए। महावीर वास्तविक संस्थापक है और इस धर्म को बेहद लोकप्रिय बनाते हैं। तो इतने के जो हमने नाम लिखे हैं इनका प्रतीक चिन्ह आपको जरूर याद रखना चाहिए। ठीक है, जैन परंपरा में जो तीर्थंकर हुए वे सब मरे, लेकिन उनका कहते हैं कि इस तीर्थंकर परंपरा में सबसे अधिक लोग कहाँ मरे? तो झारखंड में। जैन परंपरा का ऋषि मुनि कोई भी पैदा हुआ हो, मरने झारखंड जरूर आता था। और जो अंतिम मरने के लिए आए उनका नाम था पार्श्वनाथ। उसी पार्श्वनाथ के अपभ्रंश को गिरिडीह में पारसनाथ कहा जाता है, और उसी पारसनाथ पहाड़ी पर जैन परंपरा के 20 तीर्थंकरों ने निर्वाण लिया। ठीक है, तो अगर तुम लोग देखोगे तो कौन कौन इसके अपवाद है ये जरूर याद रखिएगा। पहला जो है एक कैलाश पर्वत पर जाकर के ऋषभदेव क्या किए? निर्वाण, मतलब अपना प्राण का त्याग किए। इसके बाद जो भी हुए वे सब के सब कहां पर गए? समेत शिखर में। इसके बाद बासु पूज्यनाथ एक ऐसे तीर्थंकर हैं जो चंपापुरी में अपना क्या किए? निर्वाण प्राप्त किए। ठीक है, ये बिहार में ही है ना, वहीं से। तो इतना पॉइंट जब आप देख लिए, ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? चलिए यहां से मिटाते हैं, चंपापुरी के बाद आगे बढ़िए। और किस तीर्थंकर का देखेंगे जी? तो बाकी फिर समेत शिखर एक कौन है? अरिष्टनेमी, इनको गिरिनाथ पर्वत पर मिला, और पार्श्वनाथ बाद पावापुरी पर इनको मिला। यानी कुल मिला जुला करके पहला 12 नंबर के तीर्थंकर पूज्यनाथ, और 22 नंबर के तीर्थंकर, और 24 नंबर के तीर्थंकर। यही 4 तीर्थंकर हुए जो पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण की प्राप्ति नहीं की, बल्कि उसके जगह पर कहा इनको जाके निर्वाण की प्राप्ति हो रही है?
ठीक है, तो चारों के लिए अलग अलग जगह है। कैलाश पर्वत पर ऋषभ देव, चंपापुरी में वासु पूज्यनाथ, गिरनार पर्वत गुजरात में है, ठीक है, यहाँ पर अरिष्ट नेमी, और लास्ट में जो अंतिम तीर्थंकर हुए महावीर, वे पावापुरी में, ठीक है। तो ये चार को छोड़ करके जैन परंपरा में 24 तीर्थंकरों में से जो 20 तीर्थंकर हैं, उनको निर्माण कहाँ प्राप्त हो रहा है? समेत शिखर में। 20, 4 ही बाहर है। तो क्वेश्चन बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है कि जैन परंपरा का कौन सा तीर्थंकर है जिस तीर्थंकर ने निर्वाण की प्राप्ति पारसनाथ में नहीं किया है? तो ऑड मैन आउट, एक आदमी बाहर जाएगा कोई भी, इसको याद रख लीजिए, ठीक है। 1, 12, 22, 24, ठीक ना। तो लोग 1 और 22 और 24 तो याद कर लेगा। जब 12 है, ठीक है, उनका नाम है वासु पूज्यनाथ, ठीक है, वही तुमको धोखा दे सकते हैं तुम्हारे स्टडी के मार्ग में। चलिए, अगर हम बात को यहां से आगे लेकर के जाएं तो हमें यह भी पढ़ना है कि जैन परंपरा में जो है क्या हुआ जी, जैन धर्म के बारे में बात करेंगे। तो जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है? महावीर स्वामी। इनकी जीवनी और समय गौतम बुद्ध से मिलता है और दोनों में काफी ही निकटता एवं काफी ही दूरी है, ठीक है। फिर भी हमने पिछले क्लास में उनके व्यक्तिगत जीवन पर पढ़ा था, फिर भी अभी रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो जैन परंपरा में महावीर स्वामी का अगर इतिहास देखना हो तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ है? ठीक है, तो ए वन लाइन को काट देना है, 540 बीसी में। कहा हुआ है? वैशाली के कुंडग्राम में हुआ है। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। इनके पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ। इनके पिता किस कुल से थे? ज्ञात्री कुल से। इनकी माता का नाम क्या है? त्रिशला। इनकी माता किस कुल से थी? लक्ष्मी कुल से। इनकी पत्नी का नाम क्या है? यशोदा। इनके पत्नी से एक बेटी हुई, उस बेटी का नाम क्या है? ठीक है, तो उस बेटी का नाम है अनुजा प्रिय दर्शनी। अनुजा प्रिय दर्शनी से किससे इनकी शादी हुई? जमाली से हुई, मतलब महावीर के दामाद का नाम है जमाली, जो इनके प्रथम शिष्य भी थे, ठीक ना। दूसरा, ये अपना गुरु किसको मानते हैं? पार्श्वनाथ को। कितना साल में घर छोड़े? 30 वर्ष में। किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त किए? कहा स्थान पर ज्ञान प्राप्त, ये नॉलेज मिला? कितने वर्ष तक साधना किए? 12 वर्ष। किस उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई? 42 वर्ष। किस पेड़ के नीचे साधना किए? साल। और इनको क्या क्या नाम जानते हैं? तो जिन का मतलब विजेता, अभी बताएं, जिन मतलब इंद्रियों पर विजय करना। निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन होना, माया से मुक्त हो जाना। इस संसार में मेरा कोई नहीं है, न पत्नी, न बाल बच्चा, न माता पिता। संसार का हर व्यक्ति मेरे लिए क्या है? मानव जाति का सदस्य है। अहर्त इनका टाइटल है, सर्वश्रेष्ठ होता है केवलीन, ऐसा व्यक्ति जिसको कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? विपुलांचल पहाड़ी राजगीर में जाकर के। इनके प्रथम शिष्य का नाम क्या था? जमाली, ठीक है। इनका निधन कितने वर्ष की उम्र में हुआ? 72 वर्ष। कहाँ हुआ? बिहार के पावापुरी में। और बाकी जो चीजें हैं इसको हम लोग आगे देख लेंगे कि जैन धर्म की फिलॉसफी क्या है। तो महावीर का जो जीवनी है वो आप लोगों ने देखा कि महावीर स्वामी का अगर पूरा इतिहास हमें पलट करके देखना हो तो 540 से बीसी में वैशाली के कुंडग्राम में जन्म लिए। माता का नाम है त्रिशला, पिता का नाम है सिद्धार्थ और इनका बचपन का नाम है वर्धमान। इनकी पत्नी का नाम है यशोदा। इनके एक भाई है नंदीवर्धन, जिससे अनुमति लेकर इन्होंने गृह त्याग किया। इसके बाद इनकी एक संतान हुआ जिसका नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। इनके दामाद इनके प्रथम शिष्य थे, नाम था जमाली। इनके गुरु इन्होंने पार्श्वनाथ को माना है। 30 वर्ष की उम्र में घर से निकलते हैं। 12 वर्ष तक साल वृक्ष के नीचे बैठ करके रिजुपालिका नदी के तट पर
जो है जब भी ग्राम में साधना करते हैं और अंत में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ये राजगीर जाते हैं और विपुलांचल पहाड़ी के निकट बराकर नदी के किनारे विपुलांचल पहाड़ी का क्षेत्र है, उसी के नीचे अपना पहला उपदेश देते हैं। तो अपने शिष्य जो है सो और जीवन के अंत में 72 साल में निधन हो जाता है। निधन पावापुरी में होता है। ठीक है, तो इतना बात आपको किसके बारे में जानना है? महावीर स्वामी के बारे में जानना है। चलिए, महावीर स्वामी के बारे में जानने के बाद हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं कि जैन धर्म की शिक्षाएं क्या है। ठीक है, अगर जैन धर्म की शिक्षा पर जाए तो पहला कि जैन धर्म में कितने रत्न है? त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म में कितने रत्न थे? त्रिरत्न था। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम बुद्ध धम्म और संघ। इसी प्रकार यहाँ भी दर्शन, ज्ञान और आचरण तीन को त्रिरत्न माना गया है। सम्यक वर्ड हमेशा परेशान करता है। मैंने कहा है कि सम्यक का अगर हिंदी संस्करण समझना हो तो बहुत सिंपल वर्ड होता है और वह वर्ड होता है उचित। उचित, सही। ठीक है, उचित दर्शन, उचित ज्ञान और उचित आचरण। ठीक है, इनमें जैन धर्म में दर्शन और ज्ञान से ज्यादा महत्व किसके ऊपर दिया जाता है? आचरण। कैरेक्टर ढीला नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी सब कुछ चलेगा लेकिन कैरेक्टर ढीला नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि जैन धर्म में 5 जो है वे महाव्रत हैं। मतलब अगर जैन धर्म के पूरी फिलॉसफी को पढ़ना चाहोगे, ठीक है, तो क्या पढ़ना पड़ेगा? देखो, जैन धर्म में सबसे पहले जो अवधारणा आई वो किस चीज की है? त्रिरत्न की। फिर 5 क्या है? महाव्रत है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह उसमें शामिल किए जाते हैं। लेकिन इसमें कई अनुव्रत भी हैं और बाकी नियम भी जोड़े गए हैं। तो व्रतों की संख्या में आप देखिएगा कि 5 जो है इसमें अगर महाव्रत है तो 3 को बोलते हैं गुण व्रत। 3 गुण व्रत है। 3 मतलब गुण व्रत के अलावा 4 को शिक्षा व्रत की संज्ञा दी जाती है। इसमें 4 क्या है? शिक्षा व्रत है। 5 महाव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत पाए जाते हैं। अब क्या क्या है वो चीजों को देखो। देखो, जैन धर्म में जो 5 महाव्रत हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। समझ गया चीज को? ये 4 किसके द्वारा दिए गए? ये 4 फिलॉसफी को देने वाले व्यक्ति का नाम है पार्श्वनाथ। और इसमें प्लस 5वां थ्योरी दिए जो नाम था ब्रह्मचर्य। वे थे महावीर स्वामी। लेकिन ये 5 जो व्रत हैं वे बड़े कठोरता पूर्वक लागू होते हैं। इस धर्म में जो 5 व्रत हैं वे बहुत कठोरता पूर्वक है। अभी आप सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा कि हमसे इस जन्म में सब बनी बनी जइबो, जैन धर्म नहीं अपनइबो। ठीक है, उसका पालन करना बेहद कठिन माना गया है। एक सेकंड, अभी 15-20 मिनट। टैबलेट है, खाइए।
देखो ये 5 व्रत हम बता रहे हैं, उन 5 व्रतों के बारे में सुनोगे तो एहसास होगा। पहला व्रत है अहिंसा। क्या कहा जा रहा है? जैन धर्म में अहिंसा के जो नियम है वो बेहद कठोर है। कठोर क्यों? मनसा वचना कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से, तीनों ही प्रकार से किसी भी के प्रति असंगत व्यवहार ही हिंसा है। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि किसी को पटक के मार रहे हो, थप्पड़ थप्पड़ लगा रहे हो। अब तो मन में सोच लिया, मन तो कर रहा है कि मार लपड़ इसको ठीक कर दे, तो हिंसा हो गया। मनसा मन में, वचना वचन में, कर्मणा कर्म में। कर्म में तो लगा दी, वचन में बोल दिए और मन में सोच लिए। एक्शन का जरूरत नहीं है, हिंसा हो गई है। अभी बताएंगे ना, मरने का ही नहीं है, सलेखना संथारा कहते हैं। इसमें चलते हुए भी जीव हत्या से बचना है। रोड पर बाइक चला रहे तब वो देखना है कि मेरा कीड़ा मकोड़ा नहीं आना चाहिए। अचार नहीं, शाम को इन लोग अभी संध्या हो जाएगा, भोजन नहीं करेगा अभी भी। सबसे कठोर धर्म है भारत का, और सबसे विद्वान लोग इन्हीं में, सबसे हायर एजुकेशन इन्हीं लोग में। एकमात्र जैन धर्म ऐसा धर्म है जिसमें कोई भी लड़की नॉन ग्रेजुएट नहीं, स्नातक तक की शिक्षा 100%। और तीसरा बात, बाकी धर्म में फेल जो कैंडिडेट होते हैं वो महात्मा बनते हैं, इनमें जो सबसे विद्वान होता है वही महात्मा बनता है। गुजरात में हम देखो, लड़का क्या किया, पिछली बार बोर्ड में टॉप आया, और बाइक चला करके क्या करने गया? जैन सन्यासी बन। सबसे अधिक दान देने वाला लोग नहीं है। अगर घर में संपत्ति है 500 करोड़ का, तो अपना घर में उस कपड़ा भी रखना जरूरी नहीं समझेगा, पूरे दान कर देगा। खान पान में जीव हत्या से, कि रात को खाना खाएंगे तो कीड़ा मकोड़ा गिर जाएगा, इसलिए दिन में खा लेगा। आदान प्रदान, किसी चीज को कोई चीज ले रहे हैं, दे रहे हैं, उसमें भी नहीं मरना चाहिए। मल मूत्र त्याग, कहीं पर जाकर के टॉयलेट कर दिया, उससे कोई जीव मर गया तो भी सोचो, ये लोग रोड में कहीं टॉयलेट नहीं करेंगे। कितना हो इमरजेंसी हो, कभी भी किसी जैनी को सड़क पर मलमूत्र का परित्याग करते नहीं देखोगे। ठीक है, जीव हत्या से बचना। भाषाई हत्या से बचना। ठीक है, भाषाई मतलब वचन से, किसी को बोल दिए कि मारेंगे ना, पटक के ठीक हो जाएगा एकदम तुरंत भर में, तो ऐसे बोल दिए तो आपका हिंसा करिए या नहीं करिए, हिंसा हो गया, आपका धर्म भंग। इसीलिए बहुत कठोर धर्म। कई बार हम लोग इसको पढ़ाते थे तो सिंपल छोड़ देते थे, लेकिन पहली बार ये चीज कहीं तुमको नहीं मिलेगा कि जैन धर्म में क्या क्या चीजें अहिंसा में आती है, भीतर में डिटेल नहीं मिलता है। तो एक इसको हम लोग पहली बार, जो जैन फिलोसफी है, जो मूल ग्रंथ है इसके, वहां से इसको निकाले कि क्या क्या कर लेना हिंसा है। मतलब तो उसमें बोलता हुआ है कि रोड पर चलते हुए जीव हत्या मत करिए, खाने पीने में जीव हत्या नहीं हो। अब आप लोग है कि मुर्गा मटने मारने में बेचैन है, तितर बटर भी फेंक रहे हैं। ठीक है, नहीं रात में चिकन खा लिए तो सुबह के लिए उसी में 2 पीस रख भी लिए, सुबह सुबह उठ करके जाना हो। ठीक है, सड़क पर टॉयलेट करते हुए भी जीव नहीं मरे, उसको बोलते हैं जैन धर्म। इन लोग का ओरिजिनल किताब में लिखा हुआ है। अब देखो दूसरा, सत्य। मनुष्य को सदा सत्य एवं मधुर बोलना चाहिए। हंसी खुशी में, मजाक में, लोभ में, क्रोध में और भय में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। समझ गए बात को? तुम लोग किसे बोलता है, पहले बोल लेगा तो देखिए मामला सीरियस, हम तो मजाक में कर रहे थे, आपको बुरा लग गया, हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे, तुमको दिया है कि मजाक में।
नहीं झूठ बोलना है। लोभ में, किसी को पाने की इच्छा से भी झूठ नहीं बोलना है। क्रोध में, गुस्सा में भी झूठ नहीं बोलना है। और डर के मारे भी झूठ। बहुत लोग बोलते हैं ना कि हम थोड़े ना किए थे, हम तो डरे बोल दिए। तो बोल दिया तो आपका धर्म भंग, न धर्म में। अस्तेय, बिना अनुमति के न तो किसी वस्तु को ग्रहण करना चाहिए और न इसके लिए मन में इच्छा भी करनी चाहिए। यानी कि दूसरा के घर में गए, देखे कि बड़ा बढ़िया इसका बेड है, सुना हमरो इसमें बेड रहता था, ठीक रहता, टाइम मिलता तो चला। अगर मन में आप सोच लिए, ठीक है, तो आप कर्म कर ही दिए। बिना आज्ञा के किसी के घर में जाना, उसके घर में निवास करना, किसी वस्तु को ग्रहण करने की इच्छा रखना, यहाँ तक कि गुरु के आज्ञा के बिना शिक्षा से प्राप्त धन को भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। जाना मास्टर बन के तो सैलरी लेने से पहले हमसे फोन करके पूछ लेना। अगर हमसे शिक्षा लेके मास्टर बना तो मास्टर ने लिखा जैन धर्म में विश्वास है नहीं, तुमको नहीं मानता है, क्योंकि अब पढ़ लिए तब तक पक्का नहीं मानेंगे, पहले तो मान भी सकते थे। ठीक है, गुरु के आज्ञा के बिना शिक्षा से प्राप्त धन को भी ग्रहण अपरिग्रह, इसमें किसी भी प्रकार की संपत्ति एकत्र न करने पर जोड़ दिया गया है, क्योंकि संपत्ति से मोह होता है और आसक्ति का उदय। समझा? अगर संपत्ति अर्जन कर लिया तो संपत्ति के प्रति मोह भी जरूर होगा और आसक्ति पाने की इच्छा होगी कि जब हमारे पास इतना बढ़िया घर है, बंगला है, गाड़ी है, तो सुंदर लड़की क्यों नहीं मिलेगी, यही तो आसक्ति। ठीक है, आखिर किसी लड़की को शादी के लिए क्या चाहिए? प्यार तो मेरे पास है, ये है जन्म है, सब कितना लोगों में बांट चुके। ठीक है, तो लोग आसक्ति को बोल रहे हैं। आसक्त क्या मतलब है? किसी चीज को अपने बस में करना। ठीक है, जब लोगों के पास धन संपत्ति बढ़ता है तो लोग ऐसा सोचते हैं। देखो ये चार्ट हो तो बेचारे पार्श्वनाथ बता के चले गए, जो अगला पांचवा बता के जा रहा है वो तो और भी एकदम खतरनाक है। और वे महावीर है, इन्होंने कहा कि ब्रह्मचर्य पांचवा व्रत है। ब्रह्मचर्य में क्या है? किसी नारी से वार्तालाप, मतलब अगर किसी दूसरे औरत से बातचीत भी तुम कर रहे हो, तेरा ब्रह्मचर्य भंग। उसे देखना नहीं, उसके संसर्ग की बात मन में सोचना नहीं। ठीक है, अभी तो बहुत हेडक का चीज है। कोई घूंघट में जाने नहीं रहता है, लेकिन वो लोग सौंदर्य नहीं करता है। इसमें साफ कहा गया है किसी नारी से दूसरे नारी से बातचीत भी कर रहे हो तो तुम्हारा धर्म संकट में है। उसको देखना ही नहीं है तो तारीफ कैसे करोगे? तैयार होने वाला को भी टेंशन कि तैयार हो गए, जन्म धर्म पैदा हो गया, कोई देखबे नहीं करेगा हमको तो बोलेगा कि सुंदर लग रहा है, फोटो भेजना पड़ेगा मोबाइल से। यह है तो ब्रह्मचर्य के नियम भी बहुत कठोर है। लोग बोलते हैं कि जैन धर्म बौद्ध धर्म एक साथ पैदा हुआ, बौद्ध धर्म पूरा दुनिया में छा गया, जैन धर्म को क्या हो गया था? इसका कारण नहीं था कि इसका सिद्धांत इतना कठोर था कि लोगों के जीवन में उतारना संभव नहीं था, इसीलिए फ्लॉप हो गया। आगे देखिए, 4 व्रत पहले से प्रचलित थे, महावीर ने 5वां व्रत को जोड़ा है। फिर कहता है कि और क्या है? तो कहता है कि किसी भी सूरत में असत्य न बोलिए, बिन अपराध किए किसी प्राणी को दंड मत दीजिए, आवश्यकता से ज्यादा धन जमा नहीं कीजिए, दूसरों की वस्तु को लेने का प्रयास और दूसरे की स्त्री तक तो जाने के लिए सोचिए भी मत।
अगर 5 महाव्रत हैं तो 5 अनुव्रत हैं, जो एक प्रकार से उसी से निकल कर के आए हैं, कोई नया बात तो इसमें है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है कि इस धर्म में 3 गुण व्रत है। प्रत्येक गृहस्थ को अपने सुविधा के अनुसार कार्य क्षेत्र की सीमा निर्धारित करनी है। क्या करना चाहता है? केवल योग्य एवं अनुकरण करने वाला ही कार्य करे, भोजन और भोग की सीमा निर्धारित करके और फिर उसका उल्लंघन न करें। चार जो शिक्षा व्रत है उसमें क्या कहा गया? गृहस्थ जीवन में रहने वाले लोगों के लिए बनाया गया, किसी देश प्रदेश की सीमा के आगे न जाए। गृहस्थ जीवन में है तो अपने राज्य की सीमा में रहें, दिन में 3 बार ध्यान धरें। तीसरा, अगर संभव हो तो उपवास रखें और दान करें। 4 नियम शिक्षा व्रत में बताए गए। अब देखो, जैन धर्म में 3 वर्ड का बड़ा महत्व है, जानते हो क्या क्या? एक का नाम है काया क्लेश, इसी को बोलते हैं सलेखना, और इसी को बोलते हैं संथारा। समझ गया? काया का मतलब है शरीर, काया का मतलब क्या है? शरीर। और क्लेश मतलब अपने शरीर को क्लेश मतलब कष्ट दो, और कष्ट देते हुए मर जाओ। तो जैन परंपरा में लोग क्या करते हैं कि आप किसी अपने गांव घर के मोहल्ले से बाहर चले जाइए, अकेले में बैठ जाइए, अन्न जल पानी सब छोड़ दीजिए और मर जाइए, तो अपने शरीर को कष्ट देकर मृत्यु को प्राप्त कीजिए। ठीक है, इसी को सलेखना कहते हैं। अभी भी जैन परंपरा में जिन लोगों को मरना होता है ना, वो कमरा में बंद हो जाता है, वो अंदर से किल्ली बंद कर लेता है, दरवाजा बंद, अपने बिना खैले पीले 10 दिन 20 दिन 25 दिन होता है, टाइम फिक्स हो जाएगा, मर जाएगा। यह एक प्रकार का सेल्फ सुसाइड है, आत्महत्या है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट ने संथारा पर बैन लगा दिया है कि कोई भी जैन मुनि संथारा नहीं कर सकता है, यह एक प्रकार की आत्महत्या है, और भारत का कानून आत्महत्या करने की इजाजत नहीं देता है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है कि मगध में अकाल पड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, 12 वर्षों का, और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने बेटे जो अजातशत्रु थे, अजातशत्रु बोल रहे हैं, बिंदुसार, बिंदुसार पर अपना राजगद्दी सौंपा, और एक जैन मुनि भद्रबाहु को लेकर के साउथ इंडिया चले गए। कर्नाटक के निकट एक श्रवण बेलगोला पर्वत है, उसी पर्वत पर जाकर के अकेले में बैठ गए। उनके शरीर को दीमक जानवर नोच नोच के खा गए, लेकिन वे काया में क्लेश, काया मतलब शरीर में क्लेश मतलब कष्ट सहे, लेकिन उठे और प्राण त्याग दिए। तो सलेखना क्या है? मृत्यु को वरण करने की परंपरा है। जैन धर्म में काया क्लेश पर अधिक बल दिया गया है। इसमें उपवास द्वारा आत्महत्या का भी नियम है। इसी पद्धति को सलेखना या निषेध भी कहते हैं। जैन अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने मैसूर के निकट श्रवणबेलगोला में जाकर इसी पद्धति से अपने प्राण क्या किए थे? त्याग दिए थे। ठीक है, आगे देखिए, कोई अपडेट है तो उसको भी बोलते हैं। सलेखना, जैन धर्म में सलेखना शब्द की उत्पत्ति 2 सत और लिखना से हुई है, जिसका मीनिंग होता है अच्छाई का लेखा जोखा करना, सत्य का लेखा जोखा करना। जैन धर्म में सलेखना शब्द उपवास द्वारा प्राण त्याग के लिए कहा जाता है। कहते आधुनिक काल में सलेखना को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और विनोबा भावे द्वारा व्यापक समर्थन मिला। सलेखना को ही आजकल अपभ्रंश के रूप में, मतलब थोड़ा सा उसके बिगड़ करके शब्द को संथारा के नाम से भी जाना है। तो आधुनिक विचारकों में सलेखना को समर्थन देने वाले 2 लोग कौन थे? महात्मा गांधी और आचार्य विनोबा भावे।
ये दोनों कहते थे कि इस प्रकार से अपने शरीर को कष्ट दे करके अगर कोई मृत्यु प्राप्त करता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। संथारा की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो संथारा प्रथा के अंतर्गत जब कोई व्यक्ति को लगता है कि वह मृत्यु के निकट है तो वह स्वयं को कमरे में बंद कर अन्न जल त्याग देता है और मौन व्रत धारण कर लेता है। इसके बाद वह किसी भी दिन अपना देह त्याग देता है। राजस्थान हाई कोर्ट ने इसे जैन समाज की प्रथा को 2015 में रोक लगा दी थी। कोर्ट के निर्णय के बाद अब कोई संथारा नहीं ले सकेगा। निर्णय के अनुसार संथारा प्रथा को अगर कोई निभाता है तो उसके ऊपर आईपीसी की धारा 306 के तहत सेल्फ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज किया जाएगा। जैन समाज की संथारा प्रथा को एक प्रकार सती प्रथा के समान है। सती प्रथा आत्महत्या के श्रेणी में आता है तो संथारा भी आत्महत्या ही श्रेणी में माना जाएगा। वहां भी क्या है, कोई स्त्री अगर अपने पति मर गया तो उसके चिता पर खुद ही कूद जाती है, मर जाती है, तो स्वेच्छा से आत्महत्या करती है। यहाँ भी स्वेच्छा से लोग आत्महत्या करते हैं, लेकिन अभी इस पर बैन है। कोई भी व्यक्ति इसका पालन क्या होगा, नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं तो इस धर्म में कहते हैं कि महावीर के कुछ और विचार जानिए। पहला, महावीर ने कहा कि सत्य जानने के लिए वेद पढ़ना जरूरी नहीं है। वे वेदों को प्रमाणिक नहीं मानते थे। जैन मत में सृष्टि रखने वाले किसी ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं किया जाता। उनके अनुसार सृष्टि अनादि है, अनंत है और सृष्टि क्रम एक प्रवाह के रूप में चलते रहता है। यानी इस विश्व को किसने बनाया, तो किसी ईश्वर ने बनाया हो, इसमें जैन धर्म विश्वास नहीं करता। ये मतलब जैन धर्म भी ईश्वर में विश्वास नहीं करता, वेद में विश्वास नहीं करता। यह संसार जीव एवं अजीव दोनों तत्वों से मिलकर बना हुआ है। जीव चेतना तत्व है जबकि अजीव अचेतन तत्व है। ठीक है, मतलब यह संसार तब उनसे पूछा गया कि किसी ईश्वर ने संसार की रचना नहीं की, अगर सृष्टि का निर्माण नहीं किया तो सृष्टि बना कैसे? तो उन्होंने कहा सृष्टि जीव और अजीव दो तत्वों से मिलकर के बना है। और अजीव में क्या कहते हैं, तो पुद्गल, काल मतलब समय, आकाश, धर्म और अधर्म, इन 5 चीजों से क्या पैदा हुआ है, आजीव पैदा हुआ है। ठीक है, अब ये पांचों का भी हालांकि हम चाहे तो विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन हम उसकी चर्चा आपको नहीं करेंगे। जैन धर्म का के अनुसार जीवन का लक्ष्य क्या है, तो जीवन का लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष का मतलब क्या होता है, कर्म बंधन से पूरी तरह मुक्त हो जाना। यह समझाने के लिए जीव किस तरह के कर्म से संबंधित होता है, इसी को लेकर के कुछ 7 तत्व बताए गए। ठीक ना, ये ठीक उसी प्रकार का चीज है जैसे आप बौद्ध धर्म में देखे थे, जब आप क्या बोल रहे हैं उसको, गौतम बुद्ध को हम एक दर्शन बताए थे कि उन्होंने सबसे बड़ा दर्शन दिया जिसका नाम है प्रतीत समुत्पाद दर्शन दिए थे ना, आश्रित उत्पत्ति के सिद्धांत, जिसमें उन्होंने कहा कि जिसके पास अविद्या रहेगा तो अविद्या पर उसका संस्कार निर्भर करेगा, संस्कार पर उसका विज्ञान, विज्ञान पर उसका नाम रूप, नाम रूप के ऊपर स्पर्श, स्पर्श के ऊपर लालसा और लालसा के ऊपर भावना, भावना के अनुसार ज्ञानेंद्रिया काम करेंगी, ज्ञानेंद्रियों से ही तुम होगी और उसी से उपादान और जाति और पुनर्जन्म निर्भर करता है। तो इसी प्रकार जीव मोक्ष की यात्रा में कितने तत्व से होकर के गुजरता है, तो 7 तत्व से होकर गुजरता है। पहला तत्व है जीव खुद अपने आप उत्पन्न होना, फिर है इसका दूसरा जो फेज है उसमें आता है आजीव, जीव के बाद आजीव, आजीव अचेतन है, इसमें चेतना नहीं होती, जीव चेतन है उसमें चेतना होती है। ठीक है, फिर बंधन, सभी मनुष्य जो है वो कोई न कोई बंधन से युक्त है, बंधन का ही नाम है माया। आसव, जब जीव बंधन से मुक्त होकर आगे बढ़ता है तो उस क्रिया को बोलते हैं आसव, और आसव से आगे की क्रिया को बोलते हैं निर्जरा, और निर्जरा जिसके पास चल गया वो क्या हो गया, ठीक है, सवर निर्जरा, यानी उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। ठीक है, इतना डेप्थ में आपको नहीं जानना है, केवल याद रख लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन,
जैन परंपरा की सबसे बड़ी थ्योरी क्या है? यह विश्व का सबसे बड़ा रीजनिंग है, और उसका है कि किसी भी एक जीव के बारे में हम किसी एक मत पर नहीं पहुंच सकते। मतलब जैसे इसको ऐसे समझो, तेरा नाम क्या है? कुंदन। कुंदन लड़का है, बात सही है, लेकिन जैन धर्म कहता है हम नहीं मानेंगे। एक जीव के बारे में 7 अलग अलग विचार हो सकते हैं। कुंदन लड़का है, एक विचार है। कुंदन लड़का नहीं है, दूसरा विचार है। कुंदन लड़का नहीं है लेकिन कहा जा सकता है, तीसरा विचार है। कुंदन लड़का नहीं है लेकिन कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो विज्ञान की उत्पत्ति इसी से हुई। मतलब मनुष्य के तर्कवाद का ही सबसे बड़ा थ्योरी है कि एक जीव के बारे में पहले से कोई अवधारणा प्रकट मत करके रखो। वह है, वह नहीं है, वह है लेकिन कहा। तो इसी सिद्धांत को लोग बोलते हैं स्यादवाद, मतलब 7 रूप है। अनेकांतवाद, मतलब एक ही मनुष्य, एक ही जीव के कई रूप हैं, अनेक रूप हैं। सप्तभंगीवाद, मतलब इसमें 7 भंगीवाद चलते हैं। देखिए क्या कहता है। जैन धर्म का सबसे बड़ा दर्शन क्या है? स्यादवाद, सप्तभंगीवाद और अनेकांतवाद। जैन धर्म के अनुसार सत्य के कई पहलू हैं। कोई कथन पूर्ण सत्य नहीं होता, परंतु कोई कथन पूर्ण असत्य भी नहीं होता। जैनियों ने परम तत्व की व्याख्या के लिए सप्तभंग न्याय की कल्पना की है। इसमें देखो, पहला स्यात् अस्ति, शायद है। स्याद नास्ति, शायद है और नहीं है। स्याद अस्ति च नास्ति, शायद है और नहीं है, नहीं भी हो सकता है। शायद अव्यक्तन, शायद कहा नहीं जा सकता। स्याद अस्ति च अव्यक्तम, शायद है किंतु कहा। स्यात् नास्ति च अव्यक्तम च, शायद नहीं है और कहा नहीं जा सकता। स्याद अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम च, शायद है, शायद नहीं है, शायद कहा नहीं जा सकता है। इसी सोच को हम लोग बोलते हैं सप्तभंगी। तो इसका पहला नाम, एक सीधा क्वेश्चन पूछता है कि जैन धर्म का कोर सिद्धांत क्या है? कोर, कोर, जैसे पृथ्वी का सबसे बीच का हिस्सा कोर कहलाता है, वैसे जैन धर्म का क्रोध सिद्धांत क्या है? तो अनेकांतवाद। जैन धर्म का सबसे बड़ा देन क्या है? तब अनेकांतवाद। जैन धर्म का सबसे बड़ा शास्त्र क्या है? तो अनेकांतवाद। ठीक है, अब मान लो अगर हम लोग बोले कि कुंदन है, लड़का है लेकिन कह नहीं सकते हैं, इससे क्या असर पड़ेगा बोलो? खोज होगी, अनुसंधान होगा कि कुंदन लड़का है या नहीं, से प्रमाणित करना होगा। तो इसके लिए इसका बॉडी टेस्ट होगा, इसके लिए इसके जो डीएनए टेस्ट होंगे, बहुत तरह की चीज होंगी। तो विज्ञान इसी से पैदा हो गया, प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ यही विचार इसमें बढ़ता है। इसको याद रखना है कि जैन धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत क्या है? स्यादवाद, सप्तभंगीवाद एवं अनेकांतवाद। अनेकांतवाद जैन धर्म में मान्यता है कि जीव भिन्न भिन्न होते हैं और उनमें आत्माएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। आत्मा के संबंध में जैन धर्म का यह विचार उपनिषद के आत्मा के सिद्धांत से बिल्कुल अलग है। उपनिषद सारे संसार में व्याप्त एक आत्मा की सत्ता को स्वीकार करता है, परंतु जैन धर्म एक आत्मा पर विश्वास नहीं करता है। अनेक आत्माओं के अस्तित्व को ही अनेकात्मवाद कहा जाता है। ठीक है, हम लोग क्या बोलते थे? हम लोग सब में आत्मा है, और सब आत्मा कहाँ जाना चाहती है? परमात्मा के पास जाना चाहती है। जो आत्मा परमात्मा के पास जाएगी उसे फिर से जन्म लेने की जरूरत नहीं होगी, वह स्वर्ग लोक में जाएगा। और जो आत्मा को दोबारा जन्म लेना पड़ा, यानी वह नरक लोक की ओर जा रहा है, उसके जीवन में स्वर्ग लोक नहीं आएगा। जैसे आप बौद्ध परंपरा में देखे थे कि जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में बुद्ध के निधन के बाद 4 बौद्ध संगीति हुई थी, वैसे जैन धर्म में भी महावीर के मरने के बाद 2 संगीति बुलाई गई। जनरली संगीति में 2 ही काम होता है। जो महावीर के विचार है उनको लिख करके एक जगह किताब का रूप दिया जाता है, और दूसरा कि या तो यहाँ 2 धर्म, इसी समुदाय के लोगों के बीच में टकराव एवं विवाद होते हैं, और टकराव और विवाद होने से अंत में क्या होता है? ठीक है, धर्म बंट जाता है। तो यहाँ भी वही होगा। जैन धर्म में
जो संगीति बुलाई गई, प्रथम संगीति पाटलिपुत्रा में हुई, 300 BC में हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। यहीं पर जैन धर्म दो भागों में बट गया, एक का नाम था दिगंबर और दूसरा का नाम था श्वेतांबर। दिगंबर के गुरु थे भद्रबाहु और श्वेतांबर के गुरु थे स्थूलभद्र। मतलब कहा जाता है जी कि जैन परंपरा में उस समय के सबसे बड़ा विद्वान व्यक्ति भद्रबाहु थे। जब चंद्रगुप्त मौर्य अकाल के समय निश्चय किया कि वह दक्षिण भारत में जाएगा और सलेखना विधि से अपने प्राण को त्याग देगा, तो भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के साथ दक्षिण भारत में चले गए और दक्षिण भारत में जैन धर्म के बारे में काम भी किए और उन्होंने एक प्रकार से मोक्ष भी दिलाई चंद्रगुप्त मौर्य को। लेकिन इसके बाद जब वो भारत में वापस लौटा तो देखा कि उत्तर भारत में जो जैनी लोग हैं वे नंगे नहीं घूमते हैं, बल्कि वे अपने शरीर पर कमर के नीचे सिर्फ सफेद पट्टी बांध लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि जैन धर्म में कहा गया है कि कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य है कि नहीं है, इसके लिए उसे नंगे रहना बहुत जरूरी है। मतलब वो अपना मन पर विजय प्राप्त किया है कि नहीं किया है। तो अगर सड़क पर नंगे घुसेगा, कोई रास्ते में जाते वक्त उसे पर नारी दिखाई देगी, नारी सुंदर होगी और उसका यौवन प्रकट हो गया, तो फिर इसे माना जाए कि आप जैन परंपरा में संत मुनि बनने के लायक नहीं है। लोग बोलते हैं कि जब कुछ जैनी लोग नंगे सड़कों पर घूमते थे तो कुछ महिलाएं इनको ऊपर से वस्त्र फेंक देती थी या तो इनके ऊपर कमेंट पास करती थी कि देख रहे हो सड़क पर नंगे घूमता है, अभी भी जंगली जानवर है। ठीक है, तो इसके लिए लोग वस्त्र पहनने लगे। तो हुआ कि नहीं, तो असली धर्म कौन जानता है? तो कहा गया कि भद्रबाहु ने कहा कि मैं जानता हूँ। तो जो भद्रबाहु को मानते थे वे दिगंबर कहलाए और जो लोग स्थूल भद्र को मानते थे वे श्वेतांबर कहलाए। दिगंबर मतलब दिक जोर अंबर, अंबर का मतलब आकाश या कपड़ा जिसका पूरा शरीर दिखता हो नंगे, वो दिगंबर है। और जो कमर के नीचे सफेद पट्टी बांधे, सफेद वस्त्र पहने, इसलिए उसका नाम पड़ा श्वेतांबर। द्वितीय संगीति वल्लभी गुजरात में बुलाई गई। इसके अध्यक्ष थे देवादी क्षमाश्रवण। यहाँ पर बिखरे हुए ग्रंथों को एक जगह शामिल किया गया। मतलब द्वितीय साहित्य के निर्माण के लिए फेमस है, तो पहले जैन धर्म में विभाजन के लिए फेमस है। जैन धर्म में ज्ञान के 5 प्रकार बताए गए हैं जी। मति मतलब जो इंद्रियों से प्राप्त हो जाए, श्रुति जो सुनकर मिले, अवधि जो दिव्य ज्ञान हो, मनःपर्याय जो मन की बात को जान जाए, कैवल्य केवल निर्ग्रंथों को ही प्राप्त होता था। ठीक है, जैन धर्म में कहा जाता है कि जैसे बुद्ध ने बौद्ध धर्म को चलाने के लिए बौद्ध संघ बनाया था, वैसे ही जैन परंपरा में महावीर स्वामी के द्वारा 11 गणधर नियुक्त किए गए थे, जिनकी जिम्मेवारी थी कि वे जैन धर्म का प्रचार प्रसार बाकी दुनिया में करें। लेकिन कहा जाता है कि इंद्रभूति, अग्निभूत, वायुभूति, त्यक्त, सुधर्मन, मंडित, मौर्य पुत्र, अंकपति, अचला, भ्राता, मैतारिया, प्रभास। नहीं याद रहेगा तो टेंशन मत लेना, मैं सबसे ज्यादा पूछता है सुधर्मन। 11 गणधर धर्म प्रचार के लिए अपॉइंटमेंट किए थे, लेकिन उनके मरने के पहले 10 को मर गए, तो एकमात्र जो जीवित बचे उनका नाम क्या है? सुधर्मा। जैन धर्म में कुछ स्थल बहुत फेमस है, उन स्थलों के बारे में जानिए। तो ये कैलाश पर्वत है, नेपाल में है। यहाँ ऋषभ देव ने अपना क्या किया था? प्राण त्यागा। दूसरा समेत शिखर मतलब पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित है झारखंड में। इस यहाँ पर पार्श्वनाथ ने अपना शरीर त्यागा। मतलब केवल पार्श्वनाथ ने नहीं त्यागा, बल्कि जैन परंपरा में विष्णु तीर्थंकर ने त्यागा। विपुलांचल पर्वत बिहार में है। महावीर ने सबसे पहले यहीं पर अपना उपदेश अपने दामाद जमाली को दिया था, इसलिए जगह बहुत प्रसिद्ध है। और आप राजस्थान में कभी चल जाना, एक जगह मिलेगा तुमको माउंट आबू। ठीक है, ये सतलज के पहाड़ी में है। ठीक है, यहाँ पर दिलवाड़ा जैन मंदिर है जहाँ ऋषभ देव की मूर्ति लगी हुई है। बहुत फेमस जैन परंपरा के तीर्थंकर में आता है। शत्रुंजय पर्वत गुजरात में है और यहाँ पर एक जैन मंदिर बना हुआ है। तो कुछ प्लेस है जो जैन परंपरा के लिए, कैलाश पर्वत, समेत शिखर, विपुलांचल पर्वत और माउंट आबू पर्वत। इसी प्रकार अगर जैन परंपरा में कुछ अच्छे बिल्डिंग या भवन देखना चाहते हैं तो आप बाघ की गुफा में चले जाइए जो उदयगिरी में है। हाथी गुफा मंदिर उड़ीसा में है। दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में है। बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में है। रानापुर का मंदिर उदयगिरी मतलब आपको
उड़ीसा में है, गिरनार एवं पालीताना में अंदर ये गुजरात में है, पावापुरी और राजगिरी बिहार में है, और एक इंद्र सभा है जो महाराष्ट्र के एलोरा में पाया जाता है। ठीक है, ये जैन परंपरा के बहुत चर्चित है। सबसे ज्यादा चर्चित मूर्ति बाहुबली का गोमतेश्वर प्रतिमा है। यहाँ से एग्जाम में पता नहीं कितने बार प्रश्न आए हैं, लगातार यहाँ से प्रश्न आता ही है बाहुबली के ऊपर। बाहुबली कौन है, तो इसको यहाँ से देखिए, बहुत ये VVI नोट्स है, और निकांतवाद के बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। देखो, गोमतेश्वर कर्नाटक के हासन जिला में श्रवणबेलगोला, वही जगह जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने जाकर अपना प्राण त्यागा था, के साथ बिना किसी सपोर्ट के एक खड़ी पत्थर से निर्मित किया गया। मतलब एक छोटा सा चट्टान लिया गया और उसी चट्टान से इस प्रतिमा को, स्टेचू को छेनी हथौड़ी से कटिंग कर करके घिस घिस करके बनाया गया। यह विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा है। इतनी ऊंची प्रतिमा सिंगल रॉक का कहीं नहीं बना है। इसका निर्माण चामुंड राय ने करवाया था। जो गंग नरेश, मतलब दक्षिण भारत के एक राजा थे, गंग राजवंश था, राजा का नाम है राजबल फोर्थ, इसी के मंत्री थे चामुंड राय, और उनके द्वारा बनवाया गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने संन्यास लेने के बाद बाकी दिन ही व्यतीत किए थे। गोमतेश्वर या बाहुबली जैन धर्म के प्रथम उपदेशक ऋषभदेव के बेटे हैं। जैन परंपरा में पहले तीर्थंकर कौन हुए थे? ऋषभदेव, और ऋषभदेव के बेटा का नाम क्या है? बाहुबली। इन्हीं को हम लोग गोमतेश्वर कहते हैं। गोमतेश्वर एक विशाल का 17.5 मीटर ऊंचा मंदिर है, और कोई सपोर्ट नहीं है, सीधा ऐसे टंगा हुआ है। में 14 एक बड़ी चट्टान को काटकर बनाई गई। यह मूर्ति विजयनगर के शासकों भरोसा सामंतों के द्वारा 1432 में स्थापित किया गया। इसी जगह पर प्रत्येक 12 वर्ष के बाद इस मूर्ति को विधि विधान से दूध, दही और घी से स्नान कराया जाता है, और यह पूरी प्रक्रिया महामस्तकाभिषेक के नाम से जानी जाती है। जो पिक्चर देखे हो बाहुबली, स्टैचू में हजारों लीटर दूध से इनको स्नान कराया जाता है। 12 वर्ष में एक बार इस प्रकार का स्नान की प्रक्रिया वहां पर दिखाई गई ना। तो याद रखना है क्या क्या, भारत में सबसे ऊंची पत्थर की प्रतिमा किसकी है? गोमतेश्वर की। गोमतेश्वर कौन है? तो ऋषभदेव के बेटा है। और किस नाम से जाने जाते हैं? तो बाहुबली के नाम से जाने जाते हैं। कहाँ इनकी मूर्ति है? श्रवणबेलगोला में है। ठीक है, इसका निर्माण किसने कराया? तो गंग राजा राजबल्लभ चतुर्थ के मंत्री चामुंड राय ने। यहाँ कितने वर्ष के अंतराल के बाद महामस्तकाभिषेक कार्यक्रम होता है? कितने वर्ष के बाद? 12 वर्ष के बाद। जैन धर्म के तीर्थ स्थल में जाओगे तो अयोध्या भी है, श्रावस्ती भी है, कौशाम्बी भी है, हस्तिनापुर है, समेत शिखर है, पावापुरी, राजगिरी और कैलाश पर्वत है। अभी सबका हम लोग चर्चा किए हैं, इसलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। गिरनार, श्रवणबेलगोला, माउंट आबू क्यों फेमस है, सब उसमें दिया हुआ है। अब देखो, जैन परंपरा में टर्म ऑलरेडी पूछा हुआ है एक नेट के एग्जाम में, ये चारों वर्ड था और मैच करने के लिए दिया हुआ था। मति, मति का मतलब क्या होता है? जो इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त हो। श्रुति मतलब जो सुन करके ज्ञान प्राप्त हो। अवधि मतलब जो ज्ञान तपस्या प्राप्त करके हो। बसदी, एक क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि जैन परंपरा में बसदी का मतलब क्या होता है? तो दक्षिण भारत में रहने वाले जैन मठ को हम लोग क्या कहते हैं? बसदी कहते हैं। ठीक है, और साप्त मतलब विश्वास योग्य पुरुषों के वाक्य। खैर ये सब नहीं, ऊपर वाला 4 को जरूर याद रखिए। देखिए, जैन परंपरा में साच का मतलब होता है भजनालय, ठीक है, और अष्टमंगल का मतलब होता है 8 शुभ चिन्ह। जैन विहार को क्या कह के बुलाते हैं जहां लोग बैठते हैं? तो समोहा। किसी दूसरे व्यक्ति के मन को तुम बात जान लो, इतना बड़ा जो मतलब तुम्हारा IQ हो जाए कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, इसको हम लोग जान जाए, इसको बोलते हैं मन पर्याय। ठीक है, तो कुछ वर्ड है जो आपको क्रॉस मैच करने के लिए एग्जाम में दिए जाते हैं, और इसको यहां से हम लोगों को बनाना है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जैन परंपरा में 2 समुदाय बटे आगे चलकर, कभी हम लोग बता रहे थे ना, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर क्या क्या मानते थे? जो दिगंबर से अलग सोच था। ठीक है, तो श्वेतांबर
प्रथम जैन संगीति में इसे रूप दिया गया। इसको मानने वाले लोग सफेद वस्त्र धारण करते थे, श्वेत जोड़ अंबर, लोग सफेद वस्त्र धारण करते थे। कहाँ रहते थे लोग? मगध में। इनके अनुसार स्त्री को मोक्ष मिल सकता है, स्त्री भी मोक्ष का हकदार है। और ये लोग ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन नहीं करते थे। इनके द्वारा लिखे गए साहित्य को अंग, आगम, प्रकीर्ण और छंद 4 नाम से जानते हैं। इनका नेता कौन था? स्थूलभद्र था। ये लोग महावीर को विवाहित व्यक्ति मानते थे और उनके संतान को स्वीकार करते थे। इनके अनुसार मल्लीनाथ स्त्री थे। ठीक है, इस सब को अपोजिट कर दो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? दिगंबर। उन लोग सफेद कपड़ा नहीं पहनेगा, वे लोग मल्लीनाथ को स्त्री नहीं मानेगा, उनके अनुसार महिला को मोक्ष नहीं मिल सकता है। ठीक है, आगे चल के श्वेतांबर के शाखा को डेरावासी और स्थानकवासी ढूंढिया के नाम से भी बुलाया जाता था। तो कभी पूछेगा ढूंढिया और डेरावासी किस संप्रदाय के उदाहरण है? तो श्वेतांबर संप्रदाय के उदाहरण है। अब आइए दिगंबर, एक इसके समर्थक कौन है? ठीक है, तो भद्रबाहु इसका मुखिया है। उनका स्थूल भद्र, इनका भद्र। ये लोग नग्न रहते थे, कहते थे कि इनको ही केवल ज्ञान केवल भद्रबाहु को ही प्राप्त था। ये अपरिवर्तनशील है, मतलब बदलाव नहीं चाहते हैं। वस्त्र धारण करने को मोक्ष के मार्ग में बाधक मानते हैं, मतलब जब कपड़ा पहने लीजिएगा तो मोक्ष कैसे मिलेगा? ये लोग ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन वे लोग करते थे, ये लोग भोजन नहीं करते थे। इनका साहित्य वेद कहलाता है, उनका अंग आगम कहलाता है। ये महावीर को विवाहित मानते थे, इसको करेक्शन करना, और मल्लीनाथ को पुरुष मानते थे। ठीक है, तो श्वेतांबर परिवर्तनशील है, स्थूलभद्र नेता है, मगध में रहते हैं, अंग आगम साहित्य विश्वास करते हैं, मल्लीनाथ को स्त्री मानते हैं। ठीक है, जबकि इसके तुलना में जो दूसरा संप्रदाय है दिगंबर, वो रूढ़िवादी है, वो परिवर्तनशील नहीं है। ठीक है, आगे चल करके कभी भी पूछेगा 20 पंथी, 13 पंथी और समैया पंथी 21 संप्रदाय के उदाहरण है। तो जैन धर्म में दिगंबर संप्रदाय के उदाहरण को हम लोग बोलते हैं, उन्हीं के शाखा से लोग बिलोंग करते हैं। देखो, जैन परंपरा में आखिरी टर्म आता है जैन साहित्य। कितने अंग हैं? 12। कितने उप अंग हैं? 12। कितने प्रकरण हैं? 10। एक नंदी सूत्र और एक अनुयोग द्वार और 4 मूल सूत्र हैं। याद कीजिए, इसका पूरा डिटेल हम आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में जब जैन साहित्य पढ़ाए थे तो बताए थे कि किसका विषय क्या है। तो जो पीछे से आ रहा है उसको रिवीजन भी करना है। महत्वपूर्ण चीज, अगर इतना में यूजीसी नेट नहीं, कोनो नेट हो, जेट हो, संसार का कोई एग्जाम तुम लिखने जाओ, जो पॉइंट आउट करके दे रहे हैं, इसके बाहर इतिहास न पैदा हुआ है न होगा। ठीक है, मतलब सारा निचोड़ है। आचरांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के नियम बताए गए हैं। भगवती सूत्र में स्वर्ग एवं नरक का वर्णन है और साथ में 16 ठो महाजन पद का भी वर्णन है। राइट, शुरू में उवास गद साउ, इसमें बताया गया है कि जैन परंपरा में 10 व्यापारी कैसे मोक्ष प्राप्त किए थे। निर्युग, ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है। चूर्ण, यह एक ऐसा ग्रंथ है जो आधा संस्कृत में है और आधा प्राकृत में। क्वेश्चन ऑलरेडी सब यूपीएससी में पूछा हुआ कि एकमात्र जैन पुस्तक जो संस्कृत और प्राकृत, क्योंकि महावीर अपना उपदेश किस भाषा में देते थे पता है? प्राकृत भाषा में ही देते थे। अब आइए, इसको तो रट्टा मार ही लीजिएगा। आदि पुराण के लेखक जिनसेन, कल्प सूत्र के लेखक भद्रबाहु, उत्तर पुराण के लेखक गुणभद्र, उत्तर पुराण के बाद कुवलय माला के लेखक उद्धवतन सूरी, तवार्थाधिगम सूत्र उमा स्वामी, न्यायावतार सिद्धशन दिवाकर, द्रव्य संग्रह नेमीचंद, स्यादवाद मंजरी मल्लिषण, प्रभा कमल मार्तंड प्रभाचंद्र। ठीक है, अरे इन्हें प्रभा बता ही दूंगे। ठीक है, इधर नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट शुरू वाले 4 हैं।
ये एग्जाम के एकदम फेवरेट प्लेस है जहां से क्वेश्चन बनता है। इतना ही नहीं, जैन परंपरा में कुछ जो टीकाकार भी होते थे, अगर उन टीकाकारों में जाओगे तो 8वीं सदी में हरिभक्त सुधरी, 11वीं सदी में नेमीचंद, 13वीं सदी में मलयगिरी और 12वीं सदी में हेमचंद्र, जिसमें केवल हेमचंद्र की किताब का नाम परिशिष्ट पर्वन है, जो आपको शुरू से पढ़ाते आ रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण किताबों में एक है ना, इसको नहीं भूलना है। चलते हैं आगे। जैन परंपरा में कौन कौन संत मतलब राजा हुए जो जैन परंपरा का पोषण किए, मतलब ये नोट्स देखो एकदम क्वेश्चन के टाइप से ढाला हुआ है। जैसे अगर हम बता रहे सलिखना तो सलिखना पर क्वेश्चन है, हम बता रहे निकांतवाद तो वहां पर एक क्वेश्चन बनेगा। अगर हम 4 गो ज्ञान का नाम बता रहे हैं तो वैसे ही मैच करने के लिए देगा। 4 गो वर्ड का अर्थ बता रहे हैं तो वैसे ही क्वेश्चन वहां से उठेगा। ठीक है, वैसे ही अगर क्वेश्चन देगा कि नीचे दिए गए में से कौन सा राजवंश ने जैन धर्म को संरक्षण नहीं दिया, तो जनरली देने वाला की लिस्ट ज्यादा है, नहीं देने वाला कम है। महापद्मनंद और धरानंद नंद वंश के राजा थे। बिंबिसार अजातशत्रु उदयन नंद वंश के राजा थे। चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार और संप्रति, मतलब अशोक को छोड़ दो तो जैन परंपरा के सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य राजवंश के 3 शासक। चंड प्रद्योत अवंती के राजा थे। उदयन सिंधु सौवीर के राजा थे। कलिंग कलिंग मतलब उड़ीसा का राजा खारवेल था। ये सब आगे अभी हम लोग इन लोग का इतिहास पढ़ेंगे। ये सब लोग किस धर्म को संरक्षण दिए? जैन धर्म को। इसके अलावा साउथ इंडिया में जाओगे तो मृगेश वर्मन जो कदम वंश का राजा था और राष्ट्रकूट वंश का राजा था अमोघ वंश, और गुजरात का चालुक्य वंश के जो राजा 3 हैं, सोमदेव, सिद्धराज जय सिंह और कुमारपाल, ये सब किस धर्म को संरक्षण देते थे? और अंत में जाते जाते कुछ एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न, ये वन लाइनर है लेकिन ये प्रश्न ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। जैन धर्म में प्रथम मतभेद महावीर के जमाता जमाली ने, जबकि दूसरा विद्रोह किस गुप्त ने किया था? क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जैन धर्म में पहला विद्रोह किसके द्वारा किया गया? तो जिसको महावीर ने अपना शिष्य बनाया, दामाद को जमाली को, उन्होंने ही विद्रोह किया था। महावीर के मृत्यु के बाद बोले महावीर ने जैन धर्म के प्रचार के लिए कितने गंधर्व बनाए थे? 11। 10 उनके जीवन काल में मर गए, एक वो जिंदा रह गए थे। तो कौन जिंदा रह गए थे? उनका नाम है सुधर्मन। ठीक है, फिर उदयगिरी पहाड़ी में कलिंग नरेश खारवेल ने जैन गुफा का निर्माण कराया। उदयगिरी पहाड़ी कहाँ है? उड़ीसा में। अशोक के पोता संप्रति को जैन धर्म की दीक्षा आचार्य सुहस्ती ने दी थी। हम लोग अशोक के बारे में तो पढ़ते हैं कि अशोक को निग्रोथ से देख करके उसको आकर्षण हुआ, उपगुप्त ने उसे दीक्षा दी और मोगली पुत्युस ने उसे शामिल किया जैन धर्म में। दक्षिण भारत के अगर जाओगे तो एकमात्र खानदान गंग वंश, और राजपूतों में जाओगे तो चंदेल वंश के राजाओं ने इसे संरक्षण दिया। गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति चामुंड राय ने ही श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा बनाई, जिसको बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। चंदेल राजा धंग ने खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण करवाया है। तो ये जो फैक्ट्स हम बता रहे हैं ना, ये फैक्ट्स आप देखना कभी यूपीएससी का बुक जो पिछले 20 साल में यूपीएससी सारा क्वेश्चन ऑलरेडी वहां से उठा हुआ है। सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम, ये भी एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। राजमल चतुर्थ के बाद एक दो ही शिल्प है जिस पर जैन परंपरा में क्वेश्चन आता है। उनका नाम था बिमल शाह। इनके द्वारा दिलवाड़ा जैन मंदिर बनवाया गया, जिसके गर्भगृह में ऋषभ देव की मूर्ति है। गिरनार श्वेतांबर संप्रदाय का केंद्र है। यहाँ दोनों पक्षों के बीच शास्त्रार्थ का भी आयोजन हुआ था। मतलब कौन बड़ा है, श्वेतांबर बड़ा है कि दिगंबर बड़ा है? दोनों में शास्त्रार्थ हुआ, उसके विद्वान अलग, इसके विद्वान अलग। तो वहीं पर तय हुआ कि दोनों ही सही है, अपना अपना काम करो, भाग कोई नहीं मिले हो। ये दिगंबरों के उपासक स्थल, मतलब जो दिगंबर संप्रदाय उसको बोलते हैं बलिश। जैन मठ को अभी बताया बसदी बोलते हैं। साउथ इंडिया में जैन मठ को बसदी और इनके उपासक स्थल को बलिश। जैन धर्म का पतन किस सदी में हुआ? 12वीं सदी में। अब सोचो कितना ही आसान क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में लिखे जैन धर्म का पतन कब हुआ? 10वीं सदी, 11वीं सदी, 12वीं सदी, 13वीं सदी। तो इतना सरल क्वेश्चन का आंसर बनाने के लिए बहुत यही सब यूपीएससी का आइटम है। ऐसा क्वेश्चन क्रीम लाएगा कि सकल से छोटा होगा
लेकिन नॉलेज आपका तौल लेगा कि आप अंत तक गए थे कि नहीं, किसी काम को कंप्लीट किए कि। उज्जैन के प्रसिद्ध राजा गर्दभिल ने जैन धर्म को स्वीकार किया था। ठीक है, तो इतना ही आपका टॉपिक समाप्त हुआ। जैन परंपरा में हम लोगों ने देखा कि जैन धर्म की उत्पत्ति बौद्ध धर्म की तुलना में काफी प्राचीन है। 24 तीर्थंकर हैं, 24 में फाउंडर ऋषभदेव है, वास्तविक फाउंडर महावीर है। महावीर की जीवनी देखे, फिर जैन धर्म के 5 महाव्रत देखे, त्रिरत्न देखे, अनुव्रत देखे, शिक्षा व्रत देखे, और इन सब को होते हुए हम लोगों ने माना कि वेद पर उनका क्या विचार है, पुनर्जन्म पर उनका क्या विचार है, ठीक है, ईश्वर के रचना पर उनका क्या विश्वास है। तो उनके पास ईश्वर तो है, लेकिन वे आत्मा तो है, लेकिन उसका संबंध उपनिषद के ज्ञान से थोड़ा हट करके है। वहां भी जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष कैसे मिलेगा, तो सलेखना विधि से मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आप इन नोट्स को कंप्लीट करेंगे। कल इस पर कुछ क्वेश्चन जरूर हम भेजेंगे। अभी हम हैं और ये कक्षाएं निरंतर चलेंगी। तो आज हम लोग एकदम नेट हो, जेट हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, माध्यमिक आचार्य हो, सहायक आचार्य हो, इतिहास पढ़ो, सब कंप्लीट हो जाएगा। बिहार लिखना हो, झारखंड लिखना हो, यूपी लिखना हो, राजस्थान लिखना हो। हाँ, खजुराहो वाला मंदिर पर पूछता है। ठीक है, तो लेकिन हमने तो भजन गा दिया, आपको जाकर के लेखन करना है और इतना चीज लिख करके आना है। तो हम लोग का धर्म सुधार आंदोलन आज खत्म भी हो गया, क्योंकि हम लोग महाजनपद पढ़ चुके हैं, धर्म सुधार आंदोलन क्यों हुआ पढ़ चुके हैं, बौद्ध धर्म को पढ़ चुके हैं, और आज जैन धर्म को भी पढ़ लिए। इस परंपरा में मात्र एक ही चीज बचा हुआ है, और उस चीज का नाम क्या है बता दीजिए। उस चीज का नाम है भारत पर विदेशी आक्रमण नहीं पड़े। ठीक है, लेकिन उसके बाद हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास में, मौर्य वंश के इतिहास में चले जाएंगे, जो बड़ा टॉपिक है। तो खैर उसको कल कंप्लीट किया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा।